क्या सिर्फ लाल रंग की रोशनी बच्चों की बढ़ती आंखों की कमजोरी को रोक सकती है? गोरखपुर से आई एक नई पहल ने इस सवाल को चर्चा का विषय बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक विशेष तकनीक के जरिए बच्चों में बढ़ते मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की रफ्तार को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। गोरखपुर के मित्तल आई हॉस्पिटल ने अपनी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नई पहल मिशन डी स्टोर की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का अनावरण शहर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की आंखों की देखभाल और आधुनिक उपचार तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया। बच्चों के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मित्तल ने बताया कि आज के समय में मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिजिटल गैजेट्स का लगातार बढ़ता उपयोग, साथ ही बच्चों का अधिक समय घर के अंदर बिताना आंखों से जुड़ी समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी का बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न अध्ययनों के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार शोधों में यह पाया गया कि एक विशेष प्रकार की मशीन से नियंत्रित लाल रंग की रोशनी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चों की आंखों पर देने से मायोपिया की प्रगति को धीमा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि यह मशीन पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली मशीन है और अब मित्तल आई हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मिशन डी स्टोर के तहत बच्चों के लिए विजन थेरेपी के साथ साथ रेड लाइट थेरेपी भी शुरू की गई है। विजन थेरेपिस्ट दिव्या रोनियार ने बच्चों को विजन थेरेपी भी प्रदान की। इस अवसर पर एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान सबसे छोटे मात्र 13 दिन के शिशु में भी आंखों से जुड़ी समस्या सामने आई। वहीं लगभग 30% बच्चों में किसी न किसी प्रकार का दृष्टि दोष पाया गया, जिसके लिए विशेषज्ञों ने आवश्यक सलाह और आगे की उपचार की जानकारी दी। शिविर के दौरान भेंगापन, लेजी आई यानी आलसी आंख और अन्य नेत्र रोगों से जुड़े कई मरीजों की भी जांच की गई। विशेषज्ञों ने बच्चों के अभिभावकों को आंखों की समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए समय समय पर नेत्र परीक्षण कराने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने यह भी अपील की कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक रूप से मोबाइल फोन न दिया जाए। बड़े बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित रखा जाए। पढ़ाई के दौरान पर्याप्त रोशनी का उपयोग किया जाए। बीच बीच में आंखों को आराम दिया जाए और बच्चों को नियमित रूप से बाहर खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर एपी गुप्ता, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, डॉक्टर केएन द्विवेदी और डॉक्टर मुदित गुप्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने मित्तल आई हॉस्पिटल को 10वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी और बच्चों की आंखों के लिए शुरू किए गए इस विशेष मिशन की सराहना भी की। कार्यक्रम का संचालन दामोदर अग्रवाल और डॉक्टर कृति अग्रवाल ने किया। ये जो बच्चों की एक पावर होती है, इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, जिसमें बच्चों को दूरदृष्टि की प्रॉब्लम होती है और वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि बच्चों का लगातार मोबाइल यूज़, टैबलेट यूज़ और बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी एकदम बंद हो गई है। बच्चे घर ही में रहते हैं, इंडोर गेम्स ही खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उससे बच्चों का पावर लगातार बढ़ रहा है। उसी पावर प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एक कह सकते हैं कि लाल रोशनी जो है, आज से लाल रोशनी जो है बच्चों की पावर को रोकेगी और बच्चों की पावर को कम भी करेगी। तो इसका प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि हर रोज़ 3 मिनट का एक दिन छोड़ के बच्चों को सेशन देना होगा और ये टोटल करीब बच्चों की पूरी लाइफ तक ये टोटल 66 सेशंस होंगे, बच्चा जब तक 21-22 साल तक का नहीं हो जाता। तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत महंगा भी नहीं है बच्चों थेरेपी के लिए। तो इससे बच्चों का बहुत अच्छा रोल आ रहा है। ऐसे इस टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस समय चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल है इस समय इसी मशीन का है और आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि हर सेंटर्स पे होगी और इसका रोल बहुत अच्छा होगा और बच्चों की पावर को रोकने के लिए हम लोग बहुत कारगर होंगे इससे।